पता नहीं बेटा उसे क्या हो गया है, अजीब अजीब हरकत करता है। क्योंकि वो घर में होता तो बहुत डेंजर सिचुएशन होती मेरे लिए। दिमागी संतुलन ठीक है कि क्या हो गया इसे, बोलता है बेटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब सोचते थे वो पागल हो गया, पर पागल नहीं हुआ था वो। अब बात कुछ और थी उसकी उस समय। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले मैं ये एक बार इन्फॉर्म करना चाहूँगा आपको कि मैं अभी फेसबुक पे अवेलेबल नहीं हूँ। तो फेसबुक पे अगर आप कोई मेरा पेज देखते हैं या कोई भी प्रोफाइल देखते हैं तो उससे इंटरेक्ट ना करें। कोई आपसे पैसे की डिमांड करता है किसी भी चीज़ को लेके तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें। अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि किसी ने मेरा एक अनयूजुअल पेज बनाया है जिससे वो पैसों की डिमांड करता है और लोग कहीं ना कहीं परेशान होकर कुछ ब्लैक मैजिक के केसेस रिजॉल्व करने के चक्कर में उन्हें पैसे दे देते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में भी अपने फेसबुक के अकाउंट के बारे में बताया था कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अगर आप देखते हैं तो प्लीज़ उससे इंटरेक्ट मत कीजिएगा। जब मैं फेसबुक पे आ जाऊँगा मैं खुद आपको बता दूंगा कि मैं फेसबुक पे अवेलेबल हो गया हूँ। उसे मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन अभी मैं फेसबुक पे नहीं हूँ तो कोई ऐसे फेक प्रोफाइल से आप इंटरेक्ट मत कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले जो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो कमेंट्स आप करते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है और ऐसे ही मोटिवेशन की हमें ज़रूरत रहती है। आज का जो रियल इंसिडेंट बताने वाले हैं उनका नाम है विजय, जो कि छत्तीसगढ़ भिलाई के रहने वाले हैं। और 2007 में उनके बेस्ट फ्रेंड के साथ ये इंसिडेंट हुआ था, जहां पर कहीं ना कहीं इन्हें भी बहुत उस चीज़ का इफेक्ट और इम्पैक्ट हुआ था। जब मैंने विजय से बात की तो विजय ने मुझे बताया कि लगभग छत्तीसगढ़ भिलाई का हर इंसान इस इंसिडेंट के बारे में जानता है। तो चलिए डायरेक्टली रियल इंसिडेंट की ओर आते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज का जो इंसिडेंट है उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे, तो कोशिश करिएगा कि इसे आखिरी तक देखें। विजय ने बताया, भाई बात है 2007 की, जब मेरा एक दोस्त था प्रिंस, मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था और हम बहुत ही करीबी दोस्त थे। प्रिंस जो था वो, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊं तो वो फाइनेंशियल बहुत वीक थे। मतलब वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते थे और उनके जो पापा थे उनकी जॉब नहीं थी, तो वो हमेशा पेंशन के लिए चक्कर काटते रहते थे, हॉस्पिटल्स में चक्कर काटते थे, उनकी हेल्थ में भी बहुत सारे इश्यूज़ रहते थे। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ थी, विजय ने बताया कि प्रिंस जो थे, जो उनके दोस्त थे, वो पढ़ने में इतने ज़्यादा अच्छे थे कि वो हर साल अपनी क्लास में टॉप किया करते थे। और इस चीज़ को सब देखकर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया करते थे कि एक बिलो पॉवर्टी लाइन का बच्चा अपने माँ बाप की गरीबी को ख़त्म करेगा। विजय के पेरेंट्स भी हमेशा प्रिंस का एग्जाम्पल दिया करते थे कि तुझे भी प्रिंस की तरह पढ़ना चाहिए, वो इतना अच्छा पढ़ता है, इतनी पुअर फैमिली से आता है और कोई भी साधन ना होते हुए वो सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देता है। तुम्हें इतने सारे साधन दिए हुए हैं और तब भी तुम पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते। विजय ने बताया कि भाई प्रिंस जो लड़का था ना, वो पूरी रात, पूरे दिन सिर्फ पढ़ाई किया करता था क्योंकि उसके पास करने के लिए और कुछ था ही नहीं। विजय ने बोला कि हम हमेशा प्राउड फील किया करते थे जब प्रिंस हमारे आगे पीछे होता था कि हमारे ग्रुप का एक लड़का पढ़ने में इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन इन्हें क्या पता था कि वक्त को कुछ और ही मंजूर था। आगे जाते जाते शायद उनकी तकदीर में कुछ ऐसा लिखा था जो इस तरीके से करवट बदलेगा कि उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। विजय ने बताया कि जिस स्कूल में छत्तीसगढ़ भिलाई के वो पढ़ा करते थे, वहाँ से फर्स्ट क्लास से लेके 8 तक उन्हें अलग स्कूल में जाना पड़ता था और 9th से लेके 12th तक उनके लिए अलग स्कूल हुआ करता था। और ये रिकॉर्ड था कि प्रिंस जो था वो फर्स्ट से लेके 8 तक हमेशा टॉप करता आया और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता था। बात है 2007 की, जब प्रिंस और उनके दोस्त विजय दोनों 8वीं क्लास में पहुँच गए थे और उस टाइम भी प्रिंस ने वहाँ पे टॉप किया था और पूरी स्टेट में टॉप किया था। तो प्रिंस को बधाई देने के लिए वहाँ पर शिक्षा मंत्री स्कूल में आए थे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्हें अप्रिशिएट किया गया था। और उनके मार्क्स देखकर शिक्षा मंत्री ने ये चीज़ बोली थी कि ये लड़का बहुत आगे जाने वाला है और ये अपने माँ बाप का नाम बहुत ज़्यादा रोशन करेगा। सब लोग इस चीज़ को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन विजय ने मुझे बोला कि भाई ये शायद एक ऐसी चीज़ थी जिस पर शायद नज़र लग गई थी और आगे ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जिसको सुनने के बाद आप भी थोड़ा सा लोगों से और लोगों की नज़र से बचना चाहेंगे। अब जैसे कि विजय ने हमें बताया था कि 8वीं क्लास के बाद उन्हें स्कूल चेंज करना था क्योंकि 9वीं से 12वीं का अलग एक स्कूल हुआ करता था। तो वो स्कूल उनसे थोड़ा डिस्टेंस पे था, तो विजय के परिवार वालों ने उसे एक साइकिल दिलाई और ऐसे ही कैसे न कैसे बेचारे जो प्रिंस के पापा थे उन्होंने पैसे जोड़कर प्रिंस के लिए एक साइकिल अरेंज की, जहाँ से वो दोनों आया जाया करते थे। 9th क्लास की बात है 2008 की, जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, प्रिंस अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे रहे थे
और उनके पेरेंट्स को बिलीव था कि प्रिंस आगे जाके उनका नाम बहुत रोशन करने वाले हैं। विजय और उनके दोस्त हमेशा ये चीज़ देखा करते थे कि प्रिंस के पापा के पास पैसे कम हैं उनकी पढ़ाई के लिए, लेकिन फिर भी अंकल जो है कैसे न कैसे अपनी हार्ड वर्क करके प्रिंस के लिए पैसे जोड़ लेते हैं क्लास में, और प्रिंस उस चीज़ पे कितना प्रूवन उतरता है कि वो हमेशा टॉप करता है। बात है 2008 की, जब ये लोग एक दिन स्कूल से वापस आ रहे थे साइकिल से, और जो विजय था वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। वो कुछ नए दोस्तों से बात कर रहा था स्कूल के, जब प्रिंस थोड़ा सा साइकिल की स्पीड बढ़ाते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो विजय अपने नए दोस्तों से बात करता आ रहा था, जब अचानक से एक छोटा बच्चा भागा भागा आते कि भैया भैया आगे एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया जिनका नाम प्रिंस है, क्या वो आपके दोस्त हैं? और ये सुनने के बाद जो उनके दोस्त विजय थे वो बहुत बुरी तरीके से डर जाते कि यार प्रिंस अभी तो आगे था, अचानक से क्या हुआ जिसकी वजह से कोई दुर्घटना हो गई है। जब विजय वहाँ पे जाके देखते हैं तो देखते हैं कि किसी बाइक से या स्कूटर से प्रिंस का एक्सीडेंट हुआ था और प्रिंस साइड में बैठे हुए थे, और जिसने एक्सीडेंट किया था वो एक एक्यूप्रेशर के डॉक्टर थे। वो डॉक्टर उतर के उसके पैर को देख रहे थे और यही बोल रहे थे कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, शायद कोई मोच आई है, तो चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। वो जो डॉक्टर थे वो प्रिंस को उनके घर तक छोड़ के जाते हैं, उनकी साइकिल को भी पहुँचाया जाता है, और साथ में विजय धीरे धीरे साइकिल पे वो भी प्रिंस के घर में आते हैं। तो प्रिंस, उनके पापा और जो विजय थे वो हॉस्पिटल जाते हैं उनका चेकअप करवाने के लिए, जहाँ पर माइनर सा फ्रैक्चर निकलता है जिसकी वजह से उन्हें 3 महीने के लिए घर पर रहने को बोला जाता है। वापस आते वक्त विजय, प्रिंस और प्रिंस के पापा को रात के 10 बज गए थे। वापस आते टाइम विजय अपने घर पर चले गए, प्रिंस जो थे वो अपने पापा के साथ अपने घर चले गए, और यहाँ से उनके बीच में एक बहुत बड़ा फासला आ गया था, क्योंकि प्रिंस को 3 महीने के लिए स्कूल को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। प्रिंस स्कूल में वापस आते हैं तो उनका रवैया बिल्कुल बदला हुआ था। विजय नोटिस करते हैं कि प्रिंस की दाढ़ी अचानक से बहुत फास्ट ग्रोइंग मोड पे आ गई है, जैसे दाढ़ी बहुत ज्यादा तेजी से निकल रही है। जो वहाँ पर बच्चे थे उनमें से किसी की इतनी ज्यादा दाढ़ी नहीं थी, लेकिन जो प्रिंस थे उनकी दाढ़ी एकदम से ही बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, और उनके रवैये में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। जो प्रिंस अभी तक पढ़ने का नाम लिया करता था, जो हमेशा पढ़ा करता था, आज के टाइम पर वो क्लास में बैठ के लड़कियों से मजाक मस्ती करने लगा बहुत ज़्यादा, जैसे एक टाइप पे फ्लर्ट करना शुरू कर दिया था। जो प्रिंस था उसके हालात बहुत ही ज़्यादा अलग हो गए थे, और उसका रवैया ऐसा हो गया था कि शायद वो एक मैच्योर इंसान की तरह रिएक्ट करता था, जैसे उसके अंदर कोई और ही इंसान है। कई बार ऐसा हुआ जब विजय प्रिंस से बात करने जाते थे तो प्रिंस ऐसे इग्नोर कर दिया करते थे जैसे तू मेरे सामने है ही क्या। विजय की भी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी और विजय ने इस बारे में सोचा नहीं। तो फाइनली जैसे क्लास में सेपरेशन हो जाते हैं, कुछ ग्रुप्स बट गए जिसमें प्रिंस कुछ लड़कियों के साथ हो गया और विजय अपने दोस्तों के साथ हो गए। ये हालात सुधरे नहीं, धीरे धीरे और वर्स्ट होते गए। जो विजय थे वो एक एक क्लास आगे बढ़ते जा रहे थे, और जो प्रिंस थे वो बड़ी मुश्किल से उनका पीछा कर पा रहे थे। मतलब कभी वो फेल हो जाते, कभी कोई ना कोई कंपार्टमेंट क्लियर करके आगे आ जाते, फिर कभी पीछे रह जाते, फिर आगे आ जाते। अब हुआ क्या, इस दौरान जो विजय थे वो स्कूल पास आउट हो जाते हैं, और स्कूल पास आउट होने के बाद वो एक डिसीजन लेते हैं कि यार जो प्रिंस है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था एक टाइम पे, तो मुझे प्रिंस के पापा से मिलना चाहिए और पूछना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो एक दिन जब प्रिंस स्कूल गए हुए थे, विजय पीछे से उनके घर पे जाते हैं और उनके पापा से बोलते हैं कि अंकल हुआ क्या है प्रिंस को, कि ये अचानक से इतना बिहेवियर में चेंज कैसे आ गया। तो जो प्रिंस के पापा थे वो बताते कि बेटा हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम देखकर ये चीज़ बहुत ज़्यादा शौक है कि प्रिंस ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। तो विजय को थोड़ा खटकता है ये चीज़ कि ऐसी हरकतें। तो विजय बोलता है अंकल कैसी हरकतें। तो जो प्रिंस के पापा थे वो विजय को अपने घर में लेके जाते और बोलते देखो ध्यान से एक बार, एक रजिस्टर दिखाते जो 400 पन्ने का रफ पेपर था, और उसे दिखा के बोलते कि ये देखो इसने 1 घंटे के अंदर ये 400 पेज भर दिए उर्दू के वर्ड से। तो विजय देख के हैरान हो गया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसे हिंदी इंग्लिश के अलावा उर्दू कहाँ से आ गई। अब विजय इस चीज़ को ऑब्जर्व कर ही रहा था, तो अचानक से उनके जो पापा थे वो लेके आते उनके सामने एक DVD का पूरा पैक और बोलते देखो इसमें सारी पॉर्न मूवीज़ हैं, और ये जो लड़का है प्रिंस जो एक टाइम पर इतना पढ़ा करता था अब ये छुप छुप के पॉर्न मूवीज़ देखता है, ये हमसे पैसे लेके साइबर कैफ़े में जाता है और वहाँ पर पॉर्न मूवीज़ देखता है। ये पूरी तरीके से इन चीज़ों से एडिक्ट हो चुका है, इसे लड़कियों से दूर रखा जाता है। हमने इसकी खुद की बहन को भी दूसरे कमरे में रखा हुआ है क्योंकि ये इतना ज़्यादा अश्लील हो चुका है कि समझ में नहीं आ रहा है कि इसे ऐसा हुआ क्या है। विजय ये सब कुछ सुनते हैं और वो सोचते हैं कि यार मेरे तो समझ से सारी चीज़ें बाहर हैं। तो विजय सोचते हैं कि यार मेरे हिसाब से मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए, और विजय वहाँ से चले जाते हैं और अपने कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। जो विजय के पेरेंट्स थे उन्होंने स्ट्रिक्टली जो विजय था उसे मना करा था कि तू प्रिंस से नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे मोहल्ले एरिया में जो प्रिंस की एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी कि प्रिंस पागल हो चुका है, स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार हो गया है, उसे कोई डिसऑर्डर हो गया है, क्योंकि वो लड़ाई दंगे इतना किया करता था, लड़कों के पीछे चक्कू लेके भागा करता था, मारने दौड़ने लगता था लड़कों को, जिस वजह से
सब ने प्रिंस के साथ रहना छोड़ दिया था। तो विजय फाइनली अपने कॉलेज से आते टाइम 2 साल बाद सोचते हैं प्रिंस के पापा से एक बार मिलना चाहिए। तो जब विजय उनके घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं सामने उनके पापा खड़े हैं। तो विजय पूछते हैं कि अंकल प्रिंस कैसा है, अब वो ठीक हो गया? तो प्रिंस के जो पापा थे वो विजय को बोलते हैं कि आराम से तुम बैठो, अभी जो प्रिंस है वो नहीं आएगा, शाम को आएगा, तुम्हें मैं सारी बात बताता हूँ। काफ़ी टाइम बाद तुम आए हो घर पे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा दोस्त आखिर कर क्या रहे हैं। तो विजय बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं, उन्होंने पानी तक नहीं पिया होता, उनका ध्यान सिर्फ प्रिंस के पापा की बातों पे होता है। तो प्रिंस के पापा बताते हैं कि जब वो 8वीं के बाद ये सब हरकतें कर रहा था, तुम अपने लास्ट टाइम जब आए थे तो उसके कुछ दिन बाद हमें किसी इंसान ने ये चीज़ बोली कि आपको थोड़ा ऊपरी भी चेक करवाना चाहिए कि प्रिंस के साथ ऐसा हो क्या रहा है। तो किसी इंसान के बोलने पर वो एक बाबा से मिलते हैं जो कि उनके घर से 150 किलोमीटर दूर था, और उस बाबा ने बताया कि प्रिंस के ऊपर एक पठानी जिन आया है। प्रिंस को भी उनके पास लेके जाया गया था, और जब वो बाबा के सामने बैठे थे तो उस जिन ने, जो पठानी जिन था, उसने एक्सेप्ट करा कि वो कब आया था। वो आया था जब इनका एक्सीडेंट हुआ था, जब ये लोग 9th क्लास में थे और अपने स्कूल से वापस आ रहे थे। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था चौराहे पर किसी ने अपनी बला उतार रखी थी, ये पठानी जिन किसी और के ऊपर लगा हुआ था, और उस दिन प्रिंस का एक्सीडेंट उसी चौराहे पर हो गया और वो पठानी जिन इसके ऊपर आ गया, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉर्न मूवीज़ से एडिक्टेड हो गया था और बहुत ज़्यादा लड़कियों में रहने लगा था, बहुत ज़्यादा मारपीट करने लगा था, और उर्दू लैंग्वेज का यूज़ किया करता था। घर में बैठा बैठा उर्दू लैंग्वेज लिखा करता था। तो विजय पूछते कि अंकल फिर क्या हुआ? तो इन्होंने बोला जिस तांत्रिक के पास हम लेके गए थे उन्होंने बोला कि आपको थोड़े टाइम पहले लाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम जो है आपको प्रिंस को टेम्पररी सॉल्यूशन बता देते हैं जब तक हम इसका पक्का प्रबंध ढूंढेंगे, क्योंकि पठानी जिन बोलते हैं जिन में सबसे टॉप पे आते हैं, जो अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब विजय इस चीज़ को सुन रहा था तो प्रिंस के पापा बताते कि टेम्पररी सॉल्यूशन में बताया गया कि इसके बाल उतार दो और इसके दाढ़ी हटा दो तो इसको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन इस प्रोसीजर के दौरान वहाँ पर कितनी भगदड़ मच गई थी वो आपको मैं बताना चाहूँगा। प्रिंस के पापा ने बताया कि जब उसको वापस लाया गया प्रिंस को और यहाँ पर नाई को बुलाया गया, तो नाई जब अपने साथ उस्तरा और कैंची लेके आए तो वहाँ पर 16 आदमियों को बुलाया गया। 4 आदमियों ने एक हाथ को पकड़ा, 4 आदमियों ने एक हाथ को, 4 आदमियों ने एक पैर को और 4 आदमियों ने उसके दूसरे पैर को। 16 जनों ने पकड़ा था। जब धक्का मार के प्रिंस ईजिली सबको फेंक के मार रहा था, बड़ी मुश्किल से उसके बाल उतारे गए सर के और उसकी दाढ़ी हटाई गई, तब जाके प्रिंस पहली बार नॉर्मल हुआ था और पुराने प्रिंस की तरह बात करने लगा, जैसे कि पापा क्या हुआ। उसे याद ही नहीं था कि 8वीं क्लास के बाद उसके साथ क्या हुआ। 9वीं क्लास, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इतने साल जो बीत गए, उसे पता ही नहीं था कि उसके शरीर में कोई पठानी जिन रह रहा था। लेकिन बोलते हैं ना कि टेम्पररी सॉल्यूशन टेम्पररी ही होता है। कुछ टाइम तक तो प्रिंस बिल्कुल ठीक रहा, उसने अपनी कुछ क्लासेस निकाल ली, दोबारा पास हो गए वो। उसके बाद जैसे ही उसके दोबारा दाढ़ी और बाल उगने शुरू हुए, फिर दोबारा पठानी जिन उनके ऊपर हावी हो गया। इसके बाद विजय जो थे बहुत तरीके से बैठ के सुन रहे थे सारी चीज़ों को, तो वो बोलते हैं कि फिर अंकल क्या हुआ। तो प्रिंस के पापा बताते हैं कि कुछ साल ही गुजरे थे, 1-2 साल बाद वो पठानी जिन दोबारा जो है प्रिंस के ऊपर हावी हो गया, और जो तांत्रिक थे, जो बाबा थे जो वहाँ पर बैठते थे 150 किलोमीटर दूर, उनसे बात हुई फ़ोन पे, तो उन्होंने बोला कि हमने इसका पक्का प्रबंध ढूंढ लिया, अब आप इसे हमारे पास लेके आ जाओ। तो जब इन्हें लेके जाया जा रहा था उन तांत्रिक बाबा के पास, तो प्रिंस ने रास्ते में बहुत हल्ला गुल्ला करा, बहुत शोर मचाया, बहुत लोगों को चोट पहुंचाई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पकड़ के इसे किसी ऑटो टेम्पो वगैरह में लेके गए थे, जहां पर अंदर ले जाने के बाद वहां पर मौत के दर्शन सबने देखे कि एक्चुअली पठानी जिनकी जो पावर होती है वो कितनी ज़्यादा होती है। अब हुआ क्या, जब प्रिंस को उन तांत्रिक के पास ले जाया गया तो तांत्रिक ने बोला कि आज रात आपको यहीं रुकना पड़ेगा, और कल इसकी जो हम विधि विधान करेंगे, इसे इस पठानी जिन को हम शरीर से निकाल देंगे। तांत्रिक बाबा ने बोला कि बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आज रात ये अपने आप को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो जो कमरा आप लोगे, जहाँ भी आप रुकोगे, आपको इतना ध्यान रखना है कि उसके अंदर कोई चक्कू, ब्लेड, कैंची कुछ नहीं होना चाहिए जिससे अपने आप को नुकसान पहुंचा सके। सब ने मिलके, मतलब जो बाबा जी के शिष्य थे, इनके पेरेंट्स थे, सब ने इन्हें कमरा अलॉट किया जहाँ पर अच्छी तरीके से देखा था कि उस कमरे में कुछ भी नहीं है जिससे ये प्रिंस अपने आप को हार्म पहुँचा सके। लेकिन प्रिंस के अंदर जो बोलते हैं ना पठानी जिन था, वो इतना समझदार था कि उस कमरे में राउंड मारते वक्त वो किचन की तरफ गया और उसने देखा कि किचन के बगल में एक खिड़की है जिसके साइड में एक और कमरा लगा हुआ है, और अपनी अजीब सी दृष्टि से उन्होंने देख लिया कि खिड़की के साइड में जो कमरा है वहाँ एक रसोई है जहाँ पर मिट्टी का तेल रखा हुआ है। जो पठानी जिन था इस चीज़ को देख के बहुत खुश हो गया कि मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ, मैं इसे लेकर जाऊँगा। और उसने बाबा तांत्रिक को भी ये चीज़ बोली थी कि इस लड़के को मैं अपने साथ लेके जाऊँगा, ये बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, ऐसी अनमोल आत्मा को मैं गलती से भी इस दुनिया में नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं लेके जाऊंगा तो इससे मेरी पावर बढ़ेगी
और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक राज कर पाऊंगा, और ऐसे ही लोगों की मुझे ज़रूरत है जो बिल्कुल मासूम बन के रहते हैं। तो जो तांत्रिक बाबा थे उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि इसको कोई भी ऐसी चीज़ के आसपास मत जाने देना। अब रात को जब प्रिंस के मम्मी पापा सो रहे थे तब ये चुपचाप रात को उठता है, कुछ 2-2:30 बजे की बात है। ये चुपचाप खिड़की के पास जाता है, अपनी कुछ शक्तियों से खिड़की को हटाता है, दूसरी तरफ किचन में जाता है और वहाँ पर खुद को मिट्टी के तेल से आग लगा लेता है और कुछ नहीं बोलता, आलती पालती मार के बैठ जाता है। किसी को पता नहीं चलता है। जब लोगों ने देखा काला धुआं एक घर से निकल रहा है, जब लोग भाग कर आए उन्होंने देखा कि प्रिंस ने खुद को पूरी तरीके से आग लगा ली है। जब प्रिंस अंदर बैठा हुआ था तो उसे कोई गिला शिकवा नहीं था, उसके चेहरे पे एक हंसी थी और सब इस चीज़ को देख रहे थे कि भाई एक इंसान जल रहा है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा, उसके मुंह से चू भी नहीं निकल रही है, कुछ नहीं कह रहा। सब लोग इसके ऊपर पानी फेंकते हैं और कैसे ना कैसे उस चीज़ को बुझाते हैं। तो प्रिंस हंसते हंसते बोलता है मुझे फ्रिज में रख दो, नहीं तो कहीं पानी में छोड़ दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसे दिक्कत होगी जो अंदर प्रिंस बैठा हुआ है। अब उसका पठानी जिन ये चीज़ बोल रहा था। रातों रात जो प्रिंस थे उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उनके वहाँ पर एक बर्न यूनिट थी, वहाँ पर जब लेके जाया जाता है तो एक ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जिसको देखने के बाद पहली बार उसके पापा बुरी तरीके से डर गए थे। अब ये चीज़ वो विजय को बैठ के बता रहे हैं प्रिंस के पापा कि मेरे सामने जो प्रिंस था उसको पूरी तरीके से जल गया था वो। अब विजय इमेजिन कर पा रहा था सारी चीज़ों को कि आगे क्या हुआ होगा, कैसे ठीक हुआ होगा प्रिंस के पापा बताते हैं कि हॉस्पिटल में ले जाने के बाद प्रिंस के शरीर से जब वो पठानी जिन निकला तो प्रिंस इतनी तेज़ चिल्लाया कि पूरा हॉस्पिटल काँप गया उसकी चीख से, क्योंकि उसे तब तक तो पेन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद जो पेन हुआ। अब जो प्रिंस के पापा थे वो तांत्रिक बाबा की हेल्प लेना चाह रहे थे, लेकिन प्रिंस ने बहुत समझदारी से क्या करा, जब वो एम्बुलेंस में आ रहा था जला हुआ था, उसने अपनी मम्मी का फ़ोन लिया और उसमें से सारे नंबर डिलीट कर दिए। जो तांत्रिक बाबा का नंबर था वो भी वहाँ से उड़ा दिया, ताकि प्रिंस के मम्मी पापा किसी की भी हेल्प ना ले पाए। और ये पठानी जिन प्रिंस को ले जाना चाहता था अपने साथ। चीख मारने के बाद पठानी जिन जो था प्रिंस के सामने खड़ा था और वो बोल रहा था सुबह 5 बजे मैं तुझे लेके जाऊँगा, जब तक तू जितना तड़प सकता है तड़प ले, उसके बाद तेरी मौत निश्चित है। और जो प्रिंस थे वो बुरी तरीके से चिल्ला रहे थे अपने पापा के सामने और यही बोल रहे थे कि वो सुबह 5 बजे मुझे लेके जाएगा। इस बात पे कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन प्रिंस के पापा इस चीज़ पर बिलीव कर रहे थे। तो अचानक से विजय बोलते हैं कि अंकल फिर क्या हुआ इसके बाद। तो जो प्रिंस के पापा थे वो बोले कि बेटा इसके बाद क्या हुआ, सुबह 5 बजे प्रिंस की मौत हो गई। ये सुनने के बाद अचानक से वो जैसे विजय को धक्का सा लगता है और वो इधर उधर देखते तो देखते साइड वाली दीवार पर एक फ्रेम टंगा हुआ था जिसमें प्रिंस की फ़ोटो थी और उसके ऊपर माला टंगी हुई थी। ये चीज़ सुनने के बाद विजय उठ के एकदम से पीछे गिरता है और भागने की कोशिश करता है। तो उसके पापा बोलते हैं क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। तो विजय बोलता है कि अंकल प्रिंस मर चुका है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप क्या सोच रहे हो, अभी भी मार्केट गया हुआ है। तो उस टाइम पर प्रिंस के जो पापा थे वो कम से कम वहाँ पर 40 मिनट रोए और विजय ने कैसे न कैसे उन्हें संभाला। विजय को बहुत ज़्यादा अफसोस है इस चीज़ के लिए और मुझे भी अफसोस है, और शायद जो आप सुन रहे हो आपको भी अफसोस होगा कि कहीं चौराहे पे अगर आप जाते हो और चौराहे के बीचों बीच आप पहुँच रहे हो, थोड़ा सा आपको सावधान होना चाहिए। जो प्रिंस लड़का था इतना अच्छा पढ़ने में था, अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था, उनकी एक बहन थी जिसको वो उससे दूर रखते थे। शायद बाद में जो उनकी बहन थी उन्हें कहीं मामा चाचा के भेज दिया गया क्योंकि प्रिंस की हरकतें ऐसी हो गई थी। लेकिन बोलते हैं ना कि अगर आपको किसी में चेंजेस दिखे तो उसी टाइम आपको उससे पूछ लेना चाहिए या बात कर लेनी चाहिए कि कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए। प्रिंस के साथ कुछ ऐसे ही हो गया था। तांत्रिक बाबा ने भी कहा था अगर आप पहले शायद इसे मेरे पास ले आते तो कुछ हो सकता था, लेकिन तांत्रिक बाबा के पास कोई ना कोई समाधान था, लेकिन उस पठानी जिन ने बात वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दी। और इस चीज़ का अफसोस जताते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि इससे आपको यही सीखने को मिलता है कि विजय के ऊपर तो जो सुनने के बाद बीती, लेकिन प्रिंस के पापा के ऊपर क्या बीती होगी, और जिसने वो बला उतारी वो पठानी जिन चौराहे पे रखा और प्रिंस की जिस तरीके से मौत हुई। मैं यही कहूँगा कभी ज़िंदगी में आपके सामने कुछ ऐसा ना हो, या कभी आप ऐसे चौराहे पे से ना गुजरे जहाँ पर किसी ने अपनी बला उतार रखी हो, क्योंकि वो बला आपके ऊपर किस तरीके से आ जाएगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन यही है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, होली दिवाली ऐसे त्योहारों पे या फिर नॉर्मली जब आप चौराहे पे जाते तो बिल्कुल जहाँ से 4 रास्ते कट रहे हो बीचों बीच उसके ना चले, थोड़ा साइड होके जाए। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि चौराहे को हमेशा टाप के जाए, कभी भी चौराहे पे बीच में ना जाए, क्योंकि वहीं पे सबसे पहले बला उतारी जाती है। इसके बाद इंस्टाग्राम यूट्यूब के जो आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं यही चाहूँगा ज़िंदगी में कभी आपके साथ ऐसा ना हुआ हो जहाँ पर आपके साथ कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो, लेकिन हुई हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपके पास आए। आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। वो मार्केट गया है और मैं तुरंत उसके घर से निकल के भागने की सोची
तब तो उसके पिताजी ने मुझे पीछे से आवाज़ दे दी, बेटा कहाँ जा रहे हो। और उसके पिताजी का ना बोलते ना कि एकदम जैसे सदमे में डूबे हैं। फिर उसके पिताजी जो रोना शुरू किए, उन्हें बोलते हैं कि उन्होंने रो के यही बोला मुझे कि मुझे लगता था कि मेरा बेटा भी मार्केट गया और वापस आ जाएगा।